नमस्कार। भारत के दक्षिण से 32 किलोमीटर दूर एक छोटा-सा द्वीप है जिसका नाम है श्रीलंका। ये वही श्रीलंका है जो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय संकट, भूखमरी, महंगाई और गरीबी से जूझ रहा है। वहाँ के लोगों के पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ तो हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल नहीं है। वहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन खरीदने के लिए सामान्य नहीं है। वहाँ के लोगों के पास कॉलेज और स्कूलें हैं, लेकिन एग्ज़ाम कराने के लिए इंक और पेपर नहीं है। वहाँ के लोगों के पास मोबाइल फ़ोनें हैं, कंप्यूटर हैं, लेकिन चार्ज करने के लिए बिजली नहीं है। क्यों? क्योंकि 14-14 घंटे बिजली गोल है। आइए ये सारी तमाम कारणों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। 4 फरवरी 1948 ये वही दिन है जब श्रीलंका को डोमिनियन स्टेट के रूप में आज़ादी मिलती है। अगले 24 वर्षों तक श्रीलंका डोमिनियन स्टेट के रूप में बना रहता है और 22 मई 1972 को गणतंत्र बनता है। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका का पुराना नाम 1972 के पहले सिलोन हुआ करता था और 1972 में इसका नाम लंका कर दिया गया। इसके पश्चात 1978 में इसी लंका का नाम के आगे एक सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़ा गया, नाम श्रीलंका हो गया। वर्तमान में श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक कोलंबो और दूसरा श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। जिसमें से कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, वहीं श्री जयवर्धनेपुरा कोटा एक विधायी राजधानी है। 2.25 करोड़ आबादी वाले इस देश में 2 आधिकारिक राज्य भाषा है, जिसमें से एक सिंगली है और दूसरा तमिल है। आइए अब हम श्रीलंका के उस वित्तीय संकट की स्थिति के पीछे का जो कारण है उसको जानने की कोशिश करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है। सबसे पहला और मुख्य कारण है कोविड-19 महामारी। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का काफ़ी बड़ा योगदान है। वहाँ की जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सेदारी 12.5% है, 12.5%। वहीं पर्यटन से ही विदेशी मुद्रा जिसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी, ये वही फॉरेन करेंसी है जो पर्यटन क्षेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये जो सेक्टर है काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होना, जिसे हम इंग्लिश में फॉरेन रिजर्व कहते हैं। आखिर ये कमी हुआ क्यों? टूरिज्म सेक्टर और एफडीआई की कमी के कारण। आज 70% तक श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो गया है। इस वक्त 17,500 करोड़ विदेशी मुद्रा ही बची है। यदि अगर हम श्रीलंका में सिर्फ कच्चे तेल और इम्पोर्टेंट खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें, उसका सिर्फ आयात करें तो 91,000 करोड़ एक साल का बजट होता है। और है कितना? 17,500 करोड़। यानी कि अंदाजा लगाइए, मतलब 1 से 1.5 माह का सामान ही आ सकता है। यानी कुल मिला के साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो श्रीलंका की जो जेब है वो पूरी तरीके से खाली है। अगर मैं पिछले 3 महीने की अगर बात करूं तो पेट्रोल की कीमत 92% और डीजल की कीमत 76% तक बढ़ गया है। अगर पेट्रोल की अगर बात करें तो 303 रुपये प्रति लीटर और वहीं डीजल की अगर बात करें तो 230 रुपये प्रति लीटर है। चावल 1 किलोग्राम 500 रुपये किलो। कितना? 500 रुपये किलो। वहीं दूध जो है 400 ग्राम 800 रुपये तक है। ये सारी चीज़ें मैं श्रीलंकाई रुपये में बता रहा हूँ। और $1 की जो कीमत है वहाँ पे 292 रुपये, यानी कि $1 इक्वल टू 292.50 श्रीलंकाई रुपये। यानी कि आप सोच सकते हैं कि श्रीलंका की जो करेंसी का जो वैल्यू है वो कितना ज़्यादा गिर गया। वहीं जो बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, कनाडा जैसी जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक 17.5% महंगाई दर के साथ श्रीलंका एशिया का सबसे महंगा देश हो गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा है वह है खेती में रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर बैन करना। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% यानी कि 100% जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो सिक्किम है। यानी सरकार ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध कर दिया, जिससे कृषि के उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन में काफ़ी भारी कमी देखने को मिली, भारी कमी आ गई। यानी कि वहाँ आज जो खाद्य संकट की स्थिति है, भुखमरी है, वो कहीं ना कहीं इसे ही जिम्मेदार माना जाता है। जैसे कि आपने देखा कि चावल 500 रुपये किलो।
चौथा जो कारण माना जाता है वह है टैक्स में कटौती, यानी 2019 में नवनिर्वाचित राजपक्ष सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए टैक्स में कमी कर दी। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। अब बात ये करते हैं कि उन्होंने ऐसा सही किया था या गलत किया था, मतलब उनका सोचना क्या था। उनका सोचना ये था कि यदि टैक्स कम कर दिया जाए तो लोग अधिक से अधिक सामान को खरीदेंगे, इसमें राजस्व में वृद्धि होगी। टैक्स मिलेगा तो राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे कोविड-19 की वजह से लोगों को तो सामान मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, अर्थव्यवस्था की स्थिति वैसे ही खराब थी, तो लोगों को सामान मिला नहीं, लोगों ने खरीदा नहीं और राजस्व में वृद्धि हुई नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इसकी वजह से। पाँचवा जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वह है विदेशी कर्ज, यानी कि श्रीलंका ने कुल विदेशी कर्ज का 36% कर्ज सिर्फ चाइना से लिया है। इतना ही नहीं, भारत और जापान से भी इसने कर्ज लिया है। अगर बात करें तो इस वित्तीय संकट से उबारने के लिए भारत ने $1 अरब क्रेडिट लाइन में अपनी सहमति जताई है। अभी तक 4 महीने में अगर बात करें तो 19,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत विश्व में चावल के निर्यात में प्रथम देश है। तो अभी 11,000 मैट्रिक टन जो चावल है वो कोलंबो भेजा गया है। इसके अलावा भी फ्यूल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या मेडिसिन हो, और भी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, भारत खुलकर मदद कर रहा है। देखिए, श्रीलंका में अगर चाइना के प्रभाव को कम करना है तो कहीं ना कहीं भारत को खुलकर मदद करने की आवश्यकता है, और जो भारत कर रहा है। छठवां जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वह है राजनीतिक नेतृत्व का कमजोर होना। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका की सरकार में एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं उनके कैबिनेट में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका को अभी तक एक परिवार चला रहा था, यानी कि परिवार का शासन है। तो वहीं कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक नेतृत्व का कमजोर होता है या अनुभव की कमी होती है, वंशवाद होता है, राजतंत्र होता है, तो इस तरीके की समस्या उस देश के सामने आती है, जैसा अभी आपको श्रीलंका में दिखाई दे रहा है।